नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स मैजिक। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मिक्स मैजिक। अभी तक आपको मैंने कंपनी ओपन करना और कंपनी में मास्टर क्रिएट करना सिखाया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा उससे आगे का प्रोसेस, कैसे बिजी में सेटिंग करते हैं। तो आप पहले कंपनी ओपन कर ले। कंपनी ओपन हो गई। हमने अभी तक आपको मास्टर में अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था। ये मास्टर कितने सारी की है, इसमें मैंने आपको अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है, ये मैं जो मेन चीज़ें वो आपको दिखा रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ साथ साथ में। बाकी और किसी चीज़ की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। एक नॉर्मल एक कंपनी क्रिएट करने में, अगर बहुत बड़ी कंपनी में जाने के बाद भी आप सारे ऑप्शन को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली उसी चीज़ का आप यूज़ करते हैं। अगर जो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस चीज़ का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। तो इसमें हमने कोई मटेरियल सेंटर नहीं होता है। आइटम आप सेट करोगे तो आइटम आपको अपने आप एक स्टॉक एक जगह क्रिएट हो जाएगी, आपको मटेरियल सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये एक चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बना हुआ है, जिसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में आप उसे इंडी कर सकते हैं। या तो आइटम में क्रिएट करें, आइटम ग्रुप बनाए, या फिर मटेरियल सेंटर बनाए अपना, या यूनिट सेंटर बनाए, या बिल मटेरियल सेंटर बनाए। इस तरह से सेल टाइप में, अब सेल टाइप में किस तरह की सेल होता है, एक पहले तो जीएसटी की होती है, पहले अब जीएसटी की हो रही है, पहले सीजीएसटी की भी होती थी। तो यहाँ से ये सेटिंग हो जाती है कि किस किस टाइप की ये। अब यहाँ पे जो जीएसटी की है वो सारी रेट दे रखे हैं, जितने भी रेट रहते हैं यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे रेट ऑलरेडी इसमें सेट करके दिया हुआ ही है आपको। जिसमें 12% आईजीएसटी, पहले आईजीएसटी देख लो। आईजीएसटी 12%, 18, 28, मैक्सिमम 28% है। उसका 3, 5 एग्जाम्प्टेड एक्सपोर्ट, आइटम वाइज, मल्टी रेट, टैक्स रेट जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है, जीरो रेट, नील रेट, और टैक्स इंक्लूड। यानी कि अगर आइटम में टैक्स इंक्लूड करके ही आप रेट आप सेट कर रहे हो अपनी आइटम की, तो आप यहाँ पे ये भी मेंटेन कर सकते हो। सेम थिंग ये हो गया आईजीएसटी इंटरेस्टेड का, हो गया लोकल के लिए। एलजीएसटी हो गया लोकल के लिए। लोकल के 18, 28, 3%, 5 एग्जाम्प्टेड। सेम थिंग आइटम वाइज, मल्टी रेट, स्टॉक ट्रांसफ़र, और इंक्लूडिंग टैक्स इंक्लूडिंग, और जीरो रेट। आपने ये चीज़ देख लिया। इसमें अगर आपको नया चीज़ ऐड करना है या फिर एडिट करना है तो भी आप कर सकते हैं इसमें जा कर के। सेम परचेज टाइप में हो गया। टैक्स कैटेगरी में, टैक्स कैटेगरी में जो कितने टैक्स रेट है ये आ गए आपके, सेम है, ये भी आप सेट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं जब बिल वाउचिंग कराऊंगा तो उस वक्त ये मैं बताऊंगा टैक्स रेट कहाँ पे आती है। मिसलेनियस मास्टर, इसमें डिस्काउंट हो गया, इसकी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बल्क अपडेट, इसको भी आपकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगा मैं आपको बताऊंगा उस टाइम में। याद रखना क्या क्या चीज़ में छुटा हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन में अब आप आ जाइए। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ से हम बिजी में क्या क्या सेट कर सकते हैं, क्या 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 इसमें जो फंक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ से आती है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में फीचर एंड ऑप्शन, ये आप अंतर करते हैं। अब इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया करके आप ध्यान से देखें इसे और इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ मैं एक बार बता रहा हूँ सेम आप रिपीट करके भी वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आ गई, और इससे एक्स्ट्रा आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सामने पूरी बिजी खुली पड़ी है। अब रीजनल सेटिंग, ये रीजनल सेटिंग में देख लीजिए, डेट आती है, डेट आती है। डेट को कैसे सेपरेट करना है वो फंक्शन आते हैं। इसमें आप हर चीज़ को बिजी में आप हर एक चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें डेट फॉर्मेट बता रहा है, डेप्ट फॉर्मेट का सेपरेशन भी बता रहे हैं। फिर जिस सिंबल में आप रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप दूसरे कंट्री में यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली रुपीज़ नहीं होंगे, दूसरी करेंसी होगी, तो आप उसकी सिंबल और उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। सेम थिंग है, कितने रुपीज़ में कितने पैसे, हमारे इंडियन रुपीज़ है तो हम पैसे यूज़ करते हैं रुपीज़ के वास्ते, या डिसिमल में 2 डिसिमल का पैसे यूज़ करेंगे। फॉर करंट फॉन्ट रुपीज़ फॉर डियन,
अब यहाँ पे डिस्प्ले नंबर फॉर्मेट जो यूज़ करना है वो बता रहा है कि कैसे फॉर्मेट यूज़ करना है। आप ये देख सकते हो नीचे में यहाँ पे 99,99,999.99 ये फॉर्मेट है। एक यहाँ पे डबल कोमा है, ट्रिपल कोमा पे है, ये हो गया। टाइम फॉर्मेट आप देख लो, टाइम फॉर्मेट 12 बार 24 घंटा है। फिर इंडियन, जो भी कंट्री से बिलोंग करते हो कंट्री, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो स्टेट, फिर आप डाटा सेव कर दो। ये हो गया रीजनल सेटिंग। सेम डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले में अब क्या क्या डिस्प्ले होती है वो देखो। यहाँ पे अगर बिजी के बैकग्राउंड में इमेज सेट करना चाहते हो, अपनी कंपनी का लोगो सेट करना चाहते हो, कंपनी का कोई ऐसा बोर्ड है वो आप सेट करना चाहते हो, यहाँ पे से आप सेट कर सकते हो। सेम यहाँ से आप कंपनी का लोगो सेट कर सकते हो, यहाँ से कंपनी का लोगो भी आ जाएंगे। ये हो गया डिस्प्ले सेटिंग। अब जनरल में चलते हैं। जनरल में आपको क्या क्या बेसिकली जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो उसमें जो बिल प्रिंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए हमें, तो इसको सेट यहाँ से किया जाता है। मेंटेन डाटा चेक लिस्ट। मेंटेन डाटा चेक लिस्ट, कैसे डाटा की चेक करना है ये लिस्ट है। मैनेजर नोट, ये जो रिक्वायरमेंट है वो मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन इसके रिक्वायरमेंट में बता रहा हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है हमारे पास। डिलीट एक्सपोर्ट फाइल, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए नेवर ही किया हुआ है। बाइंड डाटा फिर सब स्पेसिफाइड, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनेबल वाउचर ऑडिटिंग, जब वाउचर ऑडिट करेंगे तो उस टाइम में जो वो सीए के लेवल की होती है, जो वो अपना यूज़ करता है ऑडिट के टाइम में, पर ऐसे इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मैनुअली लोग करते हैं ऑडिटिंग। डिस्प्ले थ्रो ऑफ द डे, डिस्प्ले थ्रो ऑफ द डे, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है ये, हमें भी इतनी। डिस्प्ले थ्रो ऑफ द डे, मेंटेन इमेज सिग्नेचर, हाँ इसमें मेंटेन इमेज एंड सिग्नेचर, इसमें आप जब बिल प्रिंट करते हैं तो बिल के जो ऑथराइज सिग्नेचर होती है वो यहाँ से सेटिंग होती है, और इसके अंदर इमेज भी सेट होती है कि इसमें कंपनी का जो भी इमेज लोगो है वो सेट हो जाएगा यहाँ पर, और सिग्नेचर सेट हो जाएंगे। ट्रैकिंग वाउचर, मेंटेन ट्रैकिंग नंबर इन वाउचर, नंबर वाउचर सीरियल नंबर हो गया आपका। इंटेलिजेंट सर्च, अब मास्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट मॉडरेट, इसकी भी कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मास्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेंज वाउचर, इसकी भी कोई चेंज, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आप ये एक जब बिल को जनरेट करते हैं तो इसके बाद अगर आप चाहो तो बिल को बिल अमाउंट और ड्यू डेट, ये सारे आप इस फ़ोन को एक सेटिंग आती है यूपीआई सेटिंग, तो यूपीआई सेटिंग के थ्रू आप उसे मैसेज सेंड कर सकते हो यूजिंग फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सेट कर सकते हो। प्रिंट डुप्लीकेट कॉपी विथ प्रिंट सेल वाउचर, यहाँ से आप जितने प्रिंट आपको करना है, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जितने वाउचर प्रिंट करने हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो ये आपको जनरल में मेंटेन बता दिया। अभी आपको फिर अकाउंट में ले चलते हैं। अब यहाँ पे बिल बाय बिल डिटेल, ये जब अकाउंट है, आप अकाउंट से रिलेटेड, जब पार्टी के अकाउंट है उससे रिलेटेड चीज़ मैं आप बता रहा हूँ। यहाँ पर बिल बाय बिल डिटेल, अगर जैसे हम पार्टी का डिफरेंट डेट में डिफरेंट बिल बनाते हैं तो बिल बाय डिटेल यहाँ से अगर सेट करेंगे, यस का बटन दबाएंगे तो ओके, तो बिल बाय बिल डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर अगर बटन दबाएंगे तो क्रेडिट लिमिट, कितने क्रेडिट इसको है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से टारगेट्स दे सकते हैं, कितने पेमेंट लाने हैं, या फिर जो टारगेट पेमेंट लाने का या जो एक टारगेट होती है वो सेट कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर, इसकी जो रिक्वायरमेंट नहीं है। एफबीआई रिपोर्ट, इसकी भी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में इसको क्लिक करने के बाद ये आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन का बटन दिखेगा। ये आपको यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से हटा करके दिखाऊंगा फिर आपको यहाँ पे लगा करके, तो ये मैं आपको जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन का जो ऑप्शन आता है यहाँ से ही आता है। पोस्ट डेटेड चेक इन, अब ये है प्री डेट और पोस्ट डेट चेक पेमेंट रिसिप्ट हिस्ट्री। आपको पोस्ट डेट में चेक एंट्री करनी है तो आप ये बटन दबा दो, पोस्ट डेट में आपकी चेक एंट्री हो जाएगी। पोजीशन इन अकाउंट थ्रू सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, पोस्टिंग अकाउंट थ्रू सेल रिटर्न। अब इसमें ये कह रहा है सेल रिटर्न और अकाउंट, पोस्टिंग इन अकाउंट थ्रू सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न।
अकाउंट जो सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न दो चीज़ होती है। एक तो होती है कि सेम बिल में ही परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अलग से एंट्री करो। तो ये अलग से एंट्री है ना, इसकी ये ऑप्शन है। ये एक सिंगल एंट्री पे सिस्टम ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम ही होती है ना, पेमेंट का ऑप्शन में पेमेंट जाके वहाँ पे बैंक का नाम ऊपर में लिखा रहेगा, नीचे में आप पार्टी का नाम लिख दो, हो गया। और सिंगल एंट्री में ये हो गया। एक होती है डबल एंट्री। डबल एंट्री में दो एंट्री, बैंक का नाम भी एंट्री करना पड़ेगा और बैंक का नाम भी एंट्री करना पड़ेगा और दूसरा पार्टी का नाम भी, तो उसको डबल एंट्री कहते हैं। ये सिंगल एंट्री सिस्टम यहाँ पर है, हम इसे डिसेबल कर देते हैं। हमें डबल एंट्री सिस्टम चाहिए, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं चाहिए। सो अकाउंट कैंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अब किसी पार्टी का अकाउंट बैलेंस चेक करना है तो हम या तो लेजर में जाकर करेंगे, या आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उस जैसे लेजर पार्टी का खोलेंगे तो उसके हेडिंग में ही उसी के साथ नीचे में आ जाएगा पार्टी का इतना बैलेंस ड्यू है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ चेक किया जाता है। मेंटेन इमेज नॉट विथ मास्टर वाउचर। मेंटेन इमेज नॉट विथ मास्टर वाउचर, ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपको बैलेंस शीट का अपडेट करना है उस टाइम के। लेजर रिकॉन्सिलेशन है, ये बहुत ही, अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करोगे तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेजर रिकॉन्सिलेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। मैं अभी जब आगे मैं इस चीज़ को बताऊंगा। लेजर रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन, जिस तरह से बैंक रिकॉन्साइल करते हैं सेम थिंग लेजर रिकॉन्साइल भी होती है। इसमें होती क्या है कि बिल टू बिल पेमेंट आती है। पार्टी क्या करती है, 2 3 4 5 बिल की पेमेंट एक साथ कर देती है और कंटिन्यू। अगर हम जैसे 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद पेमेंट आ गई, अब कौन कौन से बिल का पेमेंट आएगा वो तो तीसरे महीने में चलेगी और 30 महीने पहले का बिल। इतने बिल में तो पार्टी की लाखों बिल बन जाती है, हज़ारों बिल बन जाती है। अगर 50-60 बिल बन गई तो आप उसमें ढूंढ नहीं पाओगे कि ये किस पार्टी की, ये या किस बिल के अगेंस्ट में चेक है। तो ये लेजर रिकन्सिलेशन यहाँ पे बहुत 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 आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप लेजर रिकन्साइल कर दोगे तो वो चेक और वो बिल वो ढूंढ करके आप उसको सेपरेट कर सकते हो। इसलिए लेजर रिकन्साइल दिया जाता है और ये बहुत नेसेसरी होती है। अब यहाँ पे ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में, ये बहुत कम लोगों को मालूम होती है कि लेजर रिकन्साइल भी होती है, क्योंकि मैंने इस चीज़ का अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। अब चेक प्रिंट, बीजी एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है और इसने एक चेक प्रिंट का भी ऑप्शन दे रखा है। पार्टी की पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट चढ़ाओ और उसके जिस बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो उस बैंक का चेक प्रिंटर में डालो और प्रिंट बटन को दबाओ। यहाँ से चेक प्रिंट का ऑप्शन क्लिक ओके कर दो और फिर आप जब पेमेंट ऑप्शन करोगे तो उस टाइम में आपको ये ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। जब पेमेंट करने के टाइम में बस एक क्लिक बटन दबो और चेक प्रिंटर में डालो। कोई भी नॉर्मल प्रिंटर यूज़ कर सकते हो, उसमें प्रिंटर में चेक डालो और चेक प्रिंट होकर के आपको आ जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा चेक काटने की परेशानी नहीं रहेगी। अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट, अगर किसी पार्टी को इंटरेस्ट लगाते हो तो ये यहाँ पे आप इसको मेंटेन कर सकते हो पार्टी कि कैसे किस रेट से करना है, लेकिन नॉर्मली ऐसे बहुत कम होती है जो इंटरेस्ट रेट लगाती है, इसलिए मैं डिसेबल ही कर दे रहा हूँ। इनेबल पार्टी डैशबोर्ड, इनेबल पार्टी डैशबोर्ड, ये एक बार चेक करते क्या है। अच्छा, इसमें पार्टी वाउचर सीरीज और यूज़र क्या क्या है वो आपको शो करना होता है। वैसे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे होगी तो मैं आपको इसको बताऊंगा। इसको आप डिसेबल कर दो। डाटा यहाँ पे आ रहे हैं, सेलमैन ब्रोकर बाज रिपोर्टिंग। अच्छा, ये देखो आपको यहाँ पर सेलमैन और जैसे कोई भी सेल करता है तो उस ब्रोकर कौन दलाल है, इसका किसके थ्रू आया है ये चीज़, कोई कस्टमर या किसके थ्रू आकर के बिल बनी है, तो यहाँ पे इसको हिट कर दोगे, इस बटन को हिट करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे उस सेल्समैन का नाम आ जाएगा, कमीशन आ जाएगी, ये सारी चीज़ें ऑप्शन खुल जाएगी। सेल्समैन, कमीशन, वाउचर लेवल, आइटम लेवल, क्या क्या बिका है, सेल परचेज में क्या हुआ है, पेमेंट और रिसिप्ट, जो जो चीज़ ब्रोकर के थ्रू, सेल्समैन के थ्रू हो रहा है, पेमेंट भी आ रही है तो ये भी ऑप्शन आप हिट कर दो। जैसे पार्टी को जो कमीशन के थ्रू काम होती है ना, उसके लिए ये चीज़ यूज़ होता है। सेपरेट कमीशन ब्रोकर इन ईच वाउचर कर दो, आपको यहाँ पर आ जाएगा, ओके कर दो। तो यहाँ सेल्समैन ब्रोकर वाइज प्रिंट हो जाएंगे। बस इसमें प्रिंट भी करना है तो है, अगर प्रिंट नहीं करना है तो आप इसके हटा सकते हो। मैक्सिमम तो मैक्सिमम ये प्रिंट नहीं करना होता है।
बजट, रॉयल्टी कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है। जब रॉयल्टी पे बात करेंगे तो कंपनी एक्ट डिप्रिसिएशन, कंपनी एक्ट डिप्रिसिएशन जब हम किसी को फिक्स डिपॉजिट नाम डालेंगे तो हम वहाँ पर डाल देंगे, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट है। मल्टी करेंसी, अब मल्टी करेंसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम परचेज़ कर रहे हैं डॉलर में और सेल कर रहे हैं रुपीज़ में, तो यहाँ पे मल्टी करेंसी यूज़ हो जाएगा। मेंटेन सब लेज़र, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती सब लेज़र की, जब ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा। अब डाटा इसका सेव करते हैं। आप अकाउंट में आपने एक चीज़ चेक कर लिया, ओके।